वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम देखेंगे कैसा होगा आपका मे मंथ इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ कैसे होने वाली है आप लोगों की, स्टार्टिंग विद द टैरो डेक। तो लियोज की लव लाइफ कैसे होने वाली है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ये बताता है किसी तरीके के इनडिसीजन को, हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके सामने हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं। ये हो सकता है फर्स्ट सिनेरियो कि आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं या दोनों ही बहुत बेकार हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं और टाल रहे हैं डिसीजन। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और आप डिले कर रहे हैं इस सिचुएशन को, या फिर आपको बिगर पिक्चर नहीं पता है, पूरी पिक्चर नहीं पता है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। खैर, जो भी सिचुएशन है ये आपको बेटर पता होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स कि लियोज का मे मंथ कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव। देन वी हैव द सन। वाओ, सो लियो एनर्जी अगेन। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे मे मंथ में उनके साथ। बहुत ही गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको बच्चों की तरफ से। और ये भी हो सकता है कि जो भी डिसीजन आपके पास है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, अब जो भी ये जो डार्कनेस है वो मिटने वाली है और प्रकाश आने वाला है उस चीज़ पे, यानी कि अब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और इन डिसीजन आपकी लाइफ से जा रहा है, क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, रिकॉग्निशन आ रही है, कंटेंटमेंट आ रहा है और ऑप्टिमिज्म आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, हेजिटेशन हो और थोड़ा सा डार्क फेस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मून एंड सन दोनों की एनर्जी आ गई है। सो दिस टेल्स मी कि जो भी अंधेरे थे, जो भी डाउट्स थे, एप्रीहेंशंस थे, सब हट रहे हैं एंड पॉजिटिविटी इज़ कमिंग। सो वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। एनी मोर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ लव फॉर लियो पीपल। लायंस का, लियो का कैसा रहने वाला है मे मंथ, हम जानेंगे इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ कप्स जो होता है वो आपके इमोशंस को ही बताता है। अगेन यहाँ पे जो सन मून की एनर्जी है वो आपके इंट्यूशन को बताती है। सो यहाँ पे भी वही गाइडेंस है कि लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन टेक लॉजिकल डिसीजन। तो पहले इंट्यूशन को सुनना ज़रूरी है, और ये कार्ड भी वही बताता है कि आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन थॉट्स। हो सकता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो बिकॉज ऑफ द स्वॉर्ड्स हियर, बहुत थिंकिंग कर रहे हो, कन्फ्यूजन है, इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, मिरेकल्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, इंट्यूशन पे और जो आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन रेल्म उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स भी यही बताता है कि आप अब पीस को चुन रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी अंधेरे हैं, अब हट रहे हैं, पीस को चुन रहे हैं आप। और जो भी सिचुएशंस थी जो आपके फेवर में नहीं थी या डिलेज हो रहे थे, जो भी हो रहा था अब आपके फेवर में हो रहा है सब कुछ बिकॉज ऑफ द सन कार्ड एंड पीस इज प्रिवेलिंग। सो पीस आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। बिलो द डेक देख लेते हैं जजमेंट। आई लव दिस। अगेन एक मेजर अरकाना कार्ड आ गया है अलॉन्ग विद द सन कार्ड। तो आई सॉ 26 ऑन द कैमरा। सो उसका भी मीनिंग आप देख सकते हैं कि 26 एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। तो जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप हो सकता है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो या फिर ब्लेम गेम कुछ चल रहा हो बहुत समय से, लेकिन अब पीस आ रहा है और जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं या जो भी कंपटीशन चल रहा है या जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है वो अब जा रहा है एंड पीस इज़ प्रिवेलिंग। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मन ही मन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मुटाव था, अब वो जा रहा है। दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि एक रीबर्थ हो रहा है रिलेशनशिप का, यानी कि पॉजिटिविटी आ रही है, रीबर्थ आ रही है, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है जो आपको लग रहा था कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर या फिर आप कंफ्यूज थे कि क्या करें, तो नाउ उसका रिवाइवल हो रहा है एंड बेटर टाइम्स आर कमिंग। आर्कएंजल, वाओ सो मच थंडर। आर्कएंजल गब्रियल की यहाँ पे एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि मुझे बताते हैं कि यू हैव टू स्पीक योर ट्रुथ और इंटेग्रिटी एंड ट्रुथ के साथ आगे चलें एंड अगर कोई भी लड़ाई झगड़े हुए हैं तो माफ़ करके आगे बढ़ें। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। रीबर्थ यानी कि स्कॉर्पियो एनर्जी। फेस योर फियर्स, एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी।
ऑल्सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो एंड लियो की दोनों की एनर्जी है, तो हो सकता है ये सन साइंस आपके चार्ट में हो या फिर आपके पार्टनर के चार्ट में हो। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं या फिर जो भी एप्रीहेंशंस हैं वो हट रहे हैं। न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि ये पर्सन पब्लिक आई में हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, बहुत ही पॉपुलर इंसान है। हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर भी हों, लेकिन आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने अब तक अभी तक ये चीज़ें बताई नहीं हैं। एंड डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। काफ़ी आउटडोर्स ही एनर्जी है विद द सन कार्ड, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। काफ़ी आउटडोर स्पोर्ट्स एथलेटिक्स फील्ड में हो सकते हैं। एंड ऑल्सो विद द जजमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा विदाउट क्लोथ्स है। यहाँ पे भी बहुत सारे डेड पीपल हैं जो विदाउट क्लोथ्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा। और स्कॉर्पियो सीजन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 5 नंबर से मुझे पता चलता है कि सम चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ फॉर द बेटर। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर से जो भी कॉलिंग आ रही है, अगर आपको लगता है कि यू आर अट्रैक्टेड टू अ सर्टेन पर्सन, तो आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की सोच सकते हैं या फिर उस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर वॉइस। तब जाके आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस कि लव लाइफ। वाओ, दैट वाज क्विक। ओके, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ओके, सो अगेन टावर की एनर्जी स्कॉर्पियो, जजमेंट की एनर्जी स्कॉर्पियो। सो हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी इज देयर फॉर यू लियो पीपल। और यहाँ पे द क्रम्बलिंग की बात हो रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा टावर है जो आपके शायद ख्यालातों की वजह से बन गया है, यानी कि जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, या कहते हैं ना बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो वही हम लोग जो बहुत कुछ सोच समझ के हम लोग अपने ईगो बिल्डअप करते जाते हैं, देन एक लाइटनिंग वाला मोमेंट आता है और ये पूरा टावर क्रम्बल कर जाता है एंड वी कम बैक टू आवर ओन सेंसेस, वी कम बैक टू आवर ओन रियलिटी एंड वी कम बैक टू द अर्थ यानी कि ग्राउंडेड एनर्जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं वो आपको देखना है। और सडनली जो स्कॉर्पियो एनर्जी के यहाँ पे 2 बार बात हुई है, तो सडनली वो जिस चीज़ को भी आप होल्ड अप करके बैठे हैं वो चीज़ क्रम्बल हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी रियलिटी इन अ बेटर वे। क्लैरिटी, अगेन यहाँ क्लैरिटी की बात होती है कि क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। जजमेंट सुनाया जा रहा है, आकाशवाणी हो रही है, अंदर से कोई ना कोई आवाज़ आ रही है, उसको सुनिए। और अगर आपके कोई भी बिलीव्स हैं उनको आप मत सुनिए। वाओ, कैन यू गाइज हियर द थंडर। यहाँ पे भी थंडर की कितनी लाइटनिंग की एनर्जी है। आई एम शॉक्ड। यू नो, लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो आप अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश कीजिए। फ्रीडम को आप अपनाइए। आप डिसीजंस ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचेंगे तब। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ मे। लव लाइफ के मामले में, यानी कि लव के मामले में कैसा रहने वाला है मई का महीना। एनी गाइडेंस फॉर लियो पीपल। वी हैव ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना है कि यू नो, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि थैंक यू गॉड, आई एम इन अ रिलेशनशिप और मैं इस ब्लिस को फील कर सकता हूँ, फील कर सकती हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, रिकॉग्निशन आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं आप। अपनी इनर वॉइस को सुनना स्टार्ट कर रहे हैं और रीबर्थ हो रही है, यानी कि इनर कॉलिंग कुछ ना कुछ आ रही है, उसको आप सुनना स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड की यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। तो लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपको नतमस्तक करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके उन चीज़ों को अपनाना है, फुल टोटल ओनरशिप लेनी है एंड और भी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, इसी तरीके की गुड चीज़ें। रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। तो अगेन जो रिस्पेक्ट वाली बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, जब आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे, तो आप लोगों की रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, यानी कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जजमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं एंड या हो रही थी इन द पास्ट एंड बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम चल रहा था। तो अगेन अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाला मामला आ जाता है। सो गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। आई थिंक यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, सो
इट्स अ नाइस कूल वेदर राइट नाउ, बहुत अच्छा लग रहा है बस लाइट ना जाए So let's see from the Goddess Guidance Oracle cards, any more guidance for Leo people. So golden opportunity, wow. So Yemenia, Goddess Yemenia का कार्ड आया है आपको which says golden opportunity. Important doors are opening for you right now, walk through them. So gratitude रखें, पेशेंस रखें, शांति रखें, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, रीबर्थ हो रही है रिलेशनशिप की, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए. एंड वी हैव अनकंडीशनल लव. गॉडेस मेरी मैग्डलिन का कार्ड आपको मिला है. ये कहता है लव योर सेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेज में बी. यानी कि आपको खुद से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है और हर सिचुएशन से प्यार करना है. अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव की बात हुई है. एंड अगेन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडल इन्होंने पकड़ी हुई है, तो एक रे ऑफ होप, एक लाइट आपको दिख सकती है, गाइडिंग लाइट आपके लिए लव बन सकता है. जब आप दूसरों के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करेंगे, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे और जो भी आपने सोचा समझा था पहले उन चीज़ों को आप जब जाने देंगे, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट डोर्स खुलेंगे. यानी कि ये जो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी थी बिल्कुल यहाँ कंफर्म हो जाती है. ये चीज़ क्रम्बल होने वाली, जो बहुत बड़ा टावर बन गया था, ये चीज़ क्रम्बल होने वाली है. और इस कार्ड में ही आप देख सकते हैं कितना डार्क कलर का टावर है, लेकिन उसके उस साइड इफ़ यू जस्ट ट्राई टू लुक एट द अदर साइड, यानी कि दूसरे इंसान का अगर आप पर्सपेक्टिव देखना चाहेंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, लव है, ब्लॉसम्स हैं. तो अगेन दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं. लेकिन पहले आपको नेगेटिव एनर्जी को जाने देना होगा, तभी पॉजिटिव एनर्जी आ पाएगी. नाउ लेट्स सी मूनोलॉजी कार्ड से लियोस के लिए कौन सा फेज़ आने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव इन द मंथ ऑफ मे. किस फेज़ में आप एंटर हो रहे हैं मे मंथ में when it comes to love. Okay, we have a card. Nothing is yet set in stone. So again बहुत ही ग्रीन एनर्जी है. यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि म्यूटेबल मून. तो पहली बात यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि लियो जो होता है वो फिक्स्ड साइन होता है, थोड़े स्टबन होते हैं. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है म्यूटेबल मून. आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, दूसरों की बातें समझें, कंपटीशन ना करें. और अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं और दूसरे की तरफ से अगर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, तो भी जस्ट बी द बिगर पर्सन and let that situation go. Peace, choose peace, that's it. यहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है, एक ओशन में, एक सी में. यहाँ पे बोला जा रहा है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी कि कोई भी चीज़ अभी प्री डिसाइडेड नहीं है. जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप समझेंगे. ये जो क्रम्बल हो रहा है टावर, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी. तो डेथ तो एक चीज़ की हो रही है, रीबर्थ किस तरीके की होगी वो आप पे डिपेंड करेगा. और इसका जो आउटकम है वो कोई सेट नहीं है, और इसका जो आउटकम है वो कोई डिसाइडेड आउटकम नहीं है. तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा विजुअलाइज करेंगे, वैसा वैसा होगा. नाउ बिलो द डेक वी हैव कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई. सो कम्युनिकेशन इन की का भी वही कार्ड बताता है, ये कार्ड यही चीज़ बताता है कि आपको कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे दो फेसेस हैं, मूड स्विंग्स, कभी खुशी कभी गम, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे. तो अगर ऐसा कुछ मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सो होल्ड ऑन, डोंट कंक्लूड कि ये इंसान आपके लिए नहीं है. जस्ट कम्युनिकेट इन अ मोर क्रिएटिव वे, इन अ बेटर वे. और जेमिनाई का कार्ड होता है, जो साइन होता है वो होता है फ्लर्टी साइन, एंड काफ़ी कम्युनिकेटिव होता है, सोशेबल होता है, फन लविंग होता है. तो आपको भी इस एनर्जी में आना है. एंड डेफिनेटली आप दोनों बहुत ही प्यार करेंगे एक दूसरे से, बहुत ही फन एंड फ्लर्टी एनर्जी भी है. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी. नाउ लास्ट में देखते हैं फ्रॉम द चिट्स कि क्या गाइडेंस है लियो पीपल के लिए व्हेन इट कम्स टू लव मई मंथ में. लव गाइडेंस फॉर लियो पीपल, व्हाट दे शुड डू. ओके, वाओ, वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वाओ, अभी ही इसी चीज़ की बात हुई. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देन वी हैव सेलिब्रेट. येस, सो सेलिब्रेशन की एनर्जी तो है ही. डेफिनेटली सेलिब्रेशन आप देखेंगे मई मंथ में. हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे हो, घर पे किसी का बर्थडे हो, कोई प्रमोशन मिला हो किसी को, किसी न किसी तरीके की एक खुशखबरी आपको मिल सकती है. इट्स ओके. सो जो भी हुआ पास्ट में, इट्स ओके, नो नीड टू फील बैड अबाउट इट. एंड देन वी हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अंदर जाके देखेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनना चाहेंगे और सुनेंगे, तब जाके आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत आंसर्स मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्यों चीज़ें किसी तरह हुई और किस तरह नहीं हुई. तो ये चीज़ें आपको पता चल सकेंगी. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.